हरिओम, नमो नमः। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्म शो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमने पिछले अध्याय 16 में धातु रूपाणी प्रकरणम भाग 12 पढ़ा था, जिसमें लिंग लकार के द्वितीय भाग विधिलिंग लकार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 17 और धातु रूपाणी प्रकरण भाग 13, जिसमें हम पढ़ेंगे लुग लकार, जो कि भूतकाल का ही एक प्रकार है। तो इसे हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना बिंदु लुग लकार। लुग लकार, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 6 होते हैं तिथ प्रत्यय वाले लकार और 4 होते हैं अंगित प्रत्यय वाले लकार। तो 4 जो हम अंगित प्रत्यय वाले पढ़ रहे हैं, उनमें से ये लुग लकार तीसरा है और इसके बाद में एक और बचेगा लृग लकार। तो लुग लकार का अर्थ होता है सामान्य भूतकाल। परिभाषा देख लेते हैं। जो कभी भी बीत चुका हो, जो कभी भी बीत चुका हो, ऐसा समय जो कभी भी बीत चुका हो। सबसे खास बात है, इसमें समय सूचक विशेषण नहीं लगते। कहने वाला चाहे अपना अनुभव बताए या दूसरे का, सब समान होता है। जैसे भोजनम अवक्षत, जैसे भोजन खाया। तो ये क्या हो गया? सामान्य भूतकाल। जैसे कि हमने लंग लकार पढ़ा था, तो उसमें हम समय सूचक विशेषण लगा सकते थे, परंतु लुग लकार में समय सूचक विशेषण नहीं लगा सकते। इसमें लगाएंगे तो वो लंग लकार के हो जाएंगे। वैसे लंग लकार का प्रयोग करें या लुग लकार का प्रयोग करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर लंग लकार का प्रयोग ही होता है, परंतु भाषा को और रोचक बनाने के लिए इस लकार का प्रयोग भी होता है। तो आइए आगे देखते हैं। परस्मैपदी धातु रूप, जैसा कि मैं आपको हर चलचित्र में बताता ही हूँ, धातुओं के प्रकार 3 होते हैं, धातुओं के भाग 10 होते हैं, धातुओं की संख्या 1970 है। तो आइए देखते हैं परस्मैपदी धातु के रूप। सबसे पहले जो लंग लकार पढ़ा था भूत वाला, उसमें भी बताया था, इसमें उपसर्ग लगता है। किसी भी दूसरे लकार में उपसर्ग नहीं लगते, केवल और केवल प्रत्यय होते हैं, परंतु इसमें उपसर्ग लगेगा। भूतकाल वाले सभी लकारों में उपसर्ग लगेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो उपसर्ग लगेगा, उसके बाद में धातु आएगी और उसके बाद में जो इसके प्रत्यय हैं वो प्रत्यय आएंगे। तो आइए देखते हैं प्रत्यय। इधर है पुरुष का नाम, इधर एक वचनम, इधर द्विवचनम और इधर बहुवचनम। पुरुष में आपको पता ही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन होते हैं? सर्वनामिक, वह शब्द, यह शब्द और सभी संज्ञाएं प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में कौन आता है? तुम शब्द। उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं शब्द। अब देखते हैं प्रथम पुरुष एक वचन का में पढ़ते हैं द। द्विवचन में है ताम, बहुवचन में है अन। दे ताम अन, द ताम अन। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में स, द्विवचन में तम और बहुवचन में त। स तम त, स तम त। और उत्तम पुरुष में एक वचन में अम, द्विवचन में व और बहुवचन में म। तो अम व म। वापिस एक बार सभी को एक साथ पढ़ते हैं। द ताम अन, द ताम अन, स तम त, अम व म। 4-5 बार एक बार वापिस से उच्चारण करें तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। द ताम अन, स तम त, अम व म। अब इनके साथ में हम लगाएंगे धातुएं, तो इस प्रकार रूप बन जाएगी। सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद में धातु आएगी, उसके बाद में प्रत्यय जाएगा। तो इसमें देखो, सबसे पहले अ, उसके बाद में भू धातु है, उसके बाद में तो जो है प्रत्यय लगा दिया है, तो बन गया यह अभूत। क्या बन गया? अभूत। तो इसका अर्थ हो गया हुआ या वह हुआ। अगर किसी के साथ में लगाए तो वह हुआ। अभूताम, ये बन गया उपसर्ग है, भू धातु है और ताम प्रत्यय लगे, अभूताम। वे दोनों हुए। और अभुवन, वे सभी हुए। फिर है अभू, मध्यम पुरुष के लिए तुम हुआ या तुम हुए,
और फिर अभूतम तुम दोनों हुए, और अभूत तुम सब हुए। उत्तम पुरुष में अभुवम यानी ए उपसर्ग भू धातु और अम साथ में लग गया तो यह बन गया अभुवम, यानी कि मैं हुआ द्विवचन में अभू हम दोनों हुए, बहुवचन में अभूम हम सब हुए। आगे देखते हैं आत्मनेपदी के रूप। आत्मनेपदी धातु रूप पुरुष का नाम एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और बहुवचन। अब देखते हैं इनके प्रत्ययों को। प्रथम पुरुष एक वचन में है त, द्विवचन में आताम, बहुवचन में अंत। त आताम अंत, त आताम अंत। मध्यम पुरुष एक वचन में थास, द्विवचन में आथम और बहुवचन में ध्वम। एक बात ध्यान रखनी है, जो पीछे स है किसी में भी, यहाँ पे देखो स है, यहाँ पे स, ये जो हलंत वाला स है, ये स का इस संज्ञक होके ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाए। जैसे यहाँ पे है ना और खाली भू धातु ये, परंतु यहाँ पे स का विसर्ग बन गया, अभू बन गया। अब कई के मन में अगर ये प्रश्न भी उठ सकता है कि भाई स कहाँ गया, तो स जो है विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ भी ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और संधिगत नियम के कारण थ का ठ हो जाएगा, स हो जाएगा। इस प्रकार इसमें कई नियम लागू होते हैं। तो देखते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में त आताम अंत, मध्यम पुरुष में एक वचन में थास, द्विवचन में आथम, बहुवचन में थम। उत्तम पुरुष में ए, द्विवचन में वही और बहुवचन में मई। तो एकदम सरल है, वापस देख लेते हैं। त आताम अंत, थास आताम ध्वम, ए वही मई। तो इनके साथ में वापस लगा के देख लेते हैं। तो अब सबसे पहले अ लगेगा उपसर्ग, उसके बाद में सेव धातु है, सेव का मतलब होता है सेवा करना, और वापस ये साथ में प्रत्यय लग जाएगा। अब संधिगत नियम के कारण इसमें ई की मात्रा आ जाती है और से तय तय जो है तय में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें जो व्यंजन संधि लगती है, व्यंजन संधि की वजह से इसमें नियम परिवर्तित हो जाता है। संधि वाले प्रकरण में हम इसे विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो असेव और उसके बाद में त लगेगा असेविष्ट। क्या बन गया? असेविष्ट। तो इसका अर्थ हो जाएगा उसने सेवा की। फिर है असेवी साताम, उन दोनों ने सेवा की। आताम प्रत्यय लगा, सेवी साताम, ये सह आ गया। फिर अंत बहुवचन है असेवी सत, उन सब ने सेवा की। वापस देख लेते हैं। असेविष्ट, उसने सेवा की। असेवी साताम, उन दोनों ने सेवा की। और असेवी सत यानी उन सब ने सेवा की। फिर है मध्यम पुरुष असेविष्ठा। अब इसमें यह स तो जो है ये स है, विसर्ग में परिवर्तित हो गया, बाकी इसमें था का बन गया ठा और स। तो इसमें संधिगत नियम के कारण थोड़ा परिवर्तित हुआ है। असेविष्ठा, तुमने सेवा की। फिर द्विवचन में असेविष्ठाताम, तुम दोनों ने सेवा की। फिर है असेविष्ठत, तुम सब ने सेवा की। असेवी ध्वम आएगा यहाँ, तुम दोनों ने सेवा की। फिर उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में है ए लगा प्रत्यय असेवे सी, असेवे सी, मैंने सेवा की। असेवे सी वही, हम दोनों ने सेवा की। और असेवी स मई, हम सब ने सेवा की। इस प्रकार अब देख लेते हैं हम कुछ अभ्यास। अभ्यास में है पहला, महान उत्सव हुआ। महान उत्सव हुआ, तो महान का बन जाएगा महान, उत्सव का विसर्ग लग जाएगा उत्सव, और हुआ का बन जाएगा अभूतः, अभूत यानी हुआ। फिर है तुम्हारे माता पिता आनंदित हो गए। तुम्हारे माता पिता क्या हो गए? आनंदित हो गए। तो तुम्हारे में इसमें शब्द की षष्ठी विभक्ति है, तो ये तव होता है। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। तो तव यानी तुम्हारे माता च पिता, माता और पिता। आनंदित तव, अब आनंदित तव क्यों आया, पीछे तव क्यों आया? कारण यह है कि माता और पिता द्विवचन में है, तो इसमें आनंदित में भी द्विवचन लगा है। अभूताम, इसमें भी द्विवचन का प्रत्यय लगा है अभूताम। तो तुम्हारे माता और पिता आनंदित हुए।
फिर है सभी आनंद मग्ना हो गए, सभी क्या हो गए, आनंद मग्ना हो गए। तो सभी का आ जाएगा सर्वे। फिर आनंद मग्ना का आनंद मग्ना, और अब भुवन यानी हुए। फिर तुम भी प्रश्न हुए, तुम का आ जाएगा त्वम, भी को बोलते हैं अपि, ये एक अव्यय शब्द है। और फिर प्रश्न का बन जाएगा प्रश्न, और अभु ये मध्यम पुरुष का, इसमें तो पढ़ते वो स वाला लगेगा, स विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। फिर है तुम दोनों बहुत आनंदित हुए, तुम दोनों बहुत आनंदित हुए। तुम दोनों को बोलेंगे युवाम। बहुत, बहुत एक अवयव शब्द होता है जिसका अर्थ होता है भूरी। आनंदित और हुए, तो युवाम भूरी आनंदितो, जैसा कि पहले बताया, इसमें द्विवचन होने की वजह से अव की मात्रा लगती है, आनंदितो अभूतम हुए। फिर है तुम सब थकित हो गए, तुम सब थकित हो गए थे, तो तुम सबको बोलेंगे यूयम श्रांता। ये जो श्रांता है, श्रांता का मतलब होता है थकित होना। अभूत यानी हो गए थे, मैं भी थकित हो गया था, मैं भी थकित हो गया था। अहम अपि, मैं भी। श्रांता यानी थकित, अभुवम यानी हो गया। फिर है हम दोनों हर्षित, हर्षित का मतलब होता है प्रसन्न, हम दोनों हर्षित हुए, तो हम दोनों को बोलेंगे अवाम। हर्षित द्विवचन है तो हर्षित बन जाएगा, अभु यानी हुए। फिर हम सब आनंदित हुए, तो हम सबको बोलेंगे वयम। आनंदिता यानी आनंदिता, आनंदित यानी आनंदिता बहुवचन है तो आनंदित लग जाएगा, और अब हुआ यानी हुए। अब है उस कुछ धातुओं के और उदाहरण, जैसे हम सब आनंदित हुए, तो ये पढ़ लिया। फिर है पा, जो पिप धातु होती है, पा का अन्य रूप होता है पिप, तो ये बन जाएगा अपाठ। बाकी सभी में आप ऐसे बना सकते हैं, वध, अवदा, एवाद दित, ये बन जाएगा एवादित। मैं ये परतपुरुष एक वचन के रूप बता रहा हूँ सभी के। पठ, अपठित, हस, अहसित, गम, अगमत, इस प्रकार इनके रूप आप आगे वचनों में भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चलचित्र पसंद आएगा। और अभी हमारा लकार वाला जो अध्याय है, मात्र एक लकार बचा है, दीर्घ लकार, जिसे हम आगे अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर ले। बस हमारा एक ही सपना, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी सीखे संस्कृत। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, वंदे मातरम।